श्री राम, जय जय श्री राम। अच्छा, ये जो वीडियो है इसमें हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कैसे होता है, इस वीडियो में हम उसको डिटेल में देखने वाले हैं। तो फर्टिलाइजेशन से पहले होता क्या है, जैसे ये देखो आप, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये वेजाइना है, ये सर्विक्स है, एंड देन दिस वन इज यूट्रस, और ये है फैलोपियन ट्यूब, और ये है एम्पुला, और यहाँ पर ये एम्पुला के पास फिम्ब्रिया है, यहीं पे ओवरी है। फीमेल गैमेट ऐसे ओवरी से रिलीज होता है, रिलीज होने के बाद से इधर फिम्ब्रिया इसको कलेक्ट कर लेते हैं, और कलेक्ट करने के बाद से ये अंदर एम्पुला में जाता है और 24 आवर्स वेट करता है फीमेल गैमेट, मतलब सेकेंडरी oocyte ये वेट करता है एम्पुला के अंदर कि मेल गैमेट कब आएगा और फर्टिलाइजेशन होगा, है ना। फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम में, कॉपुलेशन के टाइम में क्या होता है कि मेल यहाँ पर वेजाइना में बहुत सारे स्पर्मेटोजोआ को डिपॉजिट कर देता है। हमें पता है कि एक इजैकुलेशन में मेल जो है 200 to 300 मिलियन स्पर्मेटोजोआ इजेक्ट करता है ना। तो वो सारे के सारे स्पर्मेटोजोआ वेजाइना में आए। वेजाइना में जैसे ही कॉपुलेशन के टाइम में वो स्पर्मेटोजोआ आते हैं, यहाँ पर एक प्रोसेस स्टार्ट होता है, उसको कहते हैं कैपेसिटेशन। अब उस कैपेसिटेशन में क्या होता है समझे, देखिए ये एक स्पर्मेटोजोआ है, ये स्पर्मेटोजोआ का टेल है, और ये स्पर्मेटोजोआ का हेड है, यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, और ये हेड का टिप है। इस हेड के टिप में, हेड चारों तरफ से क्या है, इसका ये एक्रोजोम है, फाइन, एक्रोजोम होता है। अब क्या है कि स्पर्मेटोजोआ का जो हेड होता है ना, वो चारों तरफ से कुछ मॉलिक्यूल से कवर होता है। जैसे इसके चारों तरफ, इसके हेड में चारों तरफ खूब सारा कोलेस्ट्रॉल होता है, और उसके अंदर कई सारे प्रोटीन्स छिपे हुए होते हैं। उन प्रोटीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन में। अब जैसे ही ये स्पर्मेटोजोआ वेजाइना में आता है, वेजाइना में हमें पता है कि वेजाइना का पीएच लो होता है, वेजाइना का पीएच एसिडिक होता है। क्यों? उसमें बहुत सारे सिम्बायोटिक बैक्टीरिया रहते हैं, है ना। वो अपने मेटाबॉलिज्म में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, उसकी वजह से वहाँ पे पीएच लो होता है। तो उस लो पीएच में ज़्यादातर स्पर्मेटोजोआ का तो डेथ हो जाता है, और कुछ स्पर्मेटोजोआ जो बचते हैं उनमें एक प्रोसेस इनिशिएट होता है जिसको कहते हैं कैपेसिटेशन। ये कैपेसिटेशन वो प्रोसेस है जिसमें ये स्पर्मेटोजोआ है, इनके अंदर एबिलिटी आती है फीमेल गैमेट को पेनिट्रेट करने की। अब वो कैसे होता है, लो पीएच पे क्या होता है कि इनका ये दे यूज टू लूज देयर कोलेस्ट्रॉल, ये अपना कोलेस्ट्रॉल लूज कर जाते हैं। और जैसे ही ये कोलेस्ट्रॉल लूज करते हैं, जैसे ही अपना कोलेस्ट्रॉल लूज करते हैं, तो जो प्रोटीन्स फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करनी है वो प्रोटीन बाहर की तरफ एक्सपोज हो जाते हैं, है ना। और फिर इसके बाद से क्या होता है कि इनके अंदर कैल्शियम आयन का इन्फ्लक्स होता है, और कैल्शियम आयन के इन्फ्लक्स की वजह से इनकी जो मोटिलिटी होती है, इनकी मोटिलिटी, इनका मूवमेंट इंक्रीज हो जाता है। ये प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, प्रोसेस ऑफ कैपेसिटेशन जो होता है, ये वेजाइना में हो जाता है ज़्यादातर पोर्शन, और ये कंप्लीट होता है सर्विक्स और यूट्रस में भी, फाइन। मेन पोर्शन जो कैपेसिटेशन का वेजाइना में ही कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद से जो मेल गैमेट है उधर से आया, सर्विक्स में आया, सर्विक्स से यूट्रस में आया, यूट्रस से फैलोपियन ट्यूब में गया, और फैलोपियन ट्यूब से ये फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला पोर्शन में आता है। एम्पुला पोर्शन में आने के बाद से यहाँ पर ये फीमेल गैमेट को अप्रोच करता है। अगर आप फीमेल गैमेट के स्ट्रक्चर को देखोगे तो इधर देख लें, ये फीमेल गैमेट है ना। फीमेल गैमेट के अगर आप स्ट्रक्चर को देखोगे तो फीमेल गैमेट जो होती है उसके चारों तरफ ओबियसली सेल मेम्ब्रेन होता है। सेल मेम्ब्रेन में कई सारे प्रोटीन होते हैं जो इधर फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे ये प्रोटीन जो है ये फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। फिर उसके चारों तरफ, इनका जो सेल मेम्ब्रेन है उसके चारों तरफ एक ग्लाइकोप्रोटीन लेयर होता है, और उस ग्लाइकोप्रोटीन लेयर को हम लोग कहते हैं जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा में सेल्स होते हैं क्या? नहीं, जोना पेलुसिडा ए सेलुलर लेयर है। जोना पेलुसिडा किस केमिकल का बना हुआ होता है? सो इट्स अ ग्लाइकोप्रोटीन लेयर, है ना। और इसको सीक्रेट किसने किया है?
इसको गैमेट ने ही सिक्रीट किया है, सेकेंडरी oocyte ने ही सिक्रीट किया है। अब इस जोना पैलिसिडा के अंदर कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं। उन रिसेप्टर्स को हम लोग कहते हैं ZP3 रिसेप्टर्स। ये जो ZP3 रिसेप्टर्स होते हैं ना, उनका फर्टिलाइजेशन के अंदर ग्रेट रोल होता है। फिर जोना पैलिसिडा से बाहर हम आएंगे तो एक सेलुलर लेयर भी होता है। उस सेलुलर लेयर को हम लोग कहते हैं कोरोना रेडिएटा। क्या? कोरोना रेडिएटा। ये कोरोना रेडिएटा जो होता है, इसमें दो सेल्स के बीच में खूब सारा हाइलुरोनिक एसिड भी होता है। फाइन। ये कोरोना रेडिएटा कैसे बना? कोरोना रेडिएटा बना, ये जो फीमेल गैमेट जब फॉलिकल के अंदर था तो फॉलिकुलर सेल्स ने और क्यूमुलस ऊफोरस ने मिल करके जो कोरोना रेडिएटा बनाया। अब क्या है कि कई सारे 500 से लेकर के 1000 मेल गैमेट इधर अप्रोच करते हैं। तो होता क्या है कि सबसे पहले वो एंजाइम, ये इनका जो एक्रोजोम होता है स्पर्मेटोजोआ के टिप पर, उस एप्रोजोम के अंदर ग्रुप ऑफ एंजाइम्स होते हैं। उन एंजाइम्स को हम लोग कहते हैं स्पर्म लाइसिन। तो वो जैसे ही उधर स्ट्राइक करते हैं तो सबसे पहले वो सिक्रीट करते हैं कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। ये कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम जो होता है वो कोरोना रेडिएटा को पेनिट्रेट कर देता है। फिर उसके अंदर जो हाइलुरोनिक एसिड है उसको, उसी एक्रोजोम का एंजाइम जो है हाइलुरोनिडेज, वो उसको डिग्रेड कर देता है और फाइनली दे अप्रोच द जोना पैलिसिडा लेयर। देखिए जोना पैलिसिडा लेयर में जैसे ही ये आते हैं, ये तुरंत बाइंड कर जाते हैं ZP3 प्रोटीन से। ये देखें, ये है ना ZP3 प्रोटीन, तो इधर आकर के ZP3 प्रोटीन से ये बाइंड कर जाते हैं। ZP3 प्रोटीन से बाइंड करने के बाद से ये अब ये जोनालाइसिन सिक्रीट करते हैं। फाइन। क्या सिक्रीट करते हैं? जोनालाइसिन। अब वो जोनालाइसिन इस जोना पैलिसिडा को पेनिट्रेट करके अंदर चला जाता है। जोनालाइसिन के हेल्प से ये स्पर्मेटोजोआ इसको पेनिट्रेट करके अंदर चला जाता है। अब अंदर जाने के बाद से ये सबसे पहले क्रॉस करता है पेरीविटेलाइन स्पेस, जो इनका सेल मेम्ब्रेन होता है ना फीमेल गैमेट का, और जोना पैलिसिडा होता है, उसके बीच में एक स्पेस होता है। उस स्पेस को हम क्या कहते हैं? पेरीविटेलाइन स्पेस। तो वो पेरीविटेलाइन स्पेस में चला जाता है। पेरीविटेलाइन स्पेस से आगे जाने के बाद से ये बाइंड करता है जो प्रोटीन्स प्रेजेंट है सेल मेम्ब्रेन पर, और ये बिल्कुल ये जो स्पर्मेटोजोआ के टिप पर जो प्रोटीन्स है, रिसेप्टर्स हैं, और इधर जो है ये लॉक की तरह काम करते हैं, और फाइनली ये बाइंड हो करके पूरी तरह से, और फिर उसका जो स्पर्मेटोजोआ का न्यूक्लियस है वो अंदर चला जाता है। भाई स्पर्मेटोजोआ का न्यूक्लियस जैसे ही यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन के अंदर जाता है, सेल के अंदर फीमेल के अंदर कई सारे प्रोसेसेस स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे उसमें एक प्रोसेस क्या होता है कि यहाँ पर जो फीमेल गैमेट का सेल मेम्ब्रेन है, इस पर सोडियम आयन चैनल्स होते हैं। कौन से चैनल? सोडियम आयन चैनल्स होते हैं, और सोडियम आयन वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं। इन सोडियम आयन वोल्टेज गेटेड चैनल से खूब सारा सोडियम आयन अंदर जाता है ना। और ये खूब सारा सोडियम आयन जब अंदर जाता है तो यहाँ पर मेम्ब्रेन की पोलैरिटी अब चेंज हो जाती है। पहले निगेटिवली चार्ज था, अब सोडियम आयन के इन्फ्लक्स से अब ये तुरंत पॉजिटिवली चार्ज हुआ। अब ये पॉजिटिवली जो मेम्ब्रेन की पोलैरिटी क्यों चेंज हुई? जब एक स्पर्मेटो जो अंदर हुआ तभी हुई ना। अब जब मेम्ब्रेन की पोलैरिटी चेंज हो जाती है, सो वो दूसरे स्पर्मेटोजोआ की एंट्री को ब्लॉक कर देते हैं इमीडिएटली, और इसी प्रोसेस को तो कहते हैं हम लोग फास्ट ब्लॉक पोलिस्पर्मी। इसी को कहा जाता है फास्ट ब्लॉक पोलिस्पर्मी। फिर से बता दे रहा हूँ, फास्ट ब्लॉक पोलिस्पर्मी क्या होता है? जब स्पर्मेटोजोआ अंदर जाता है तो स्पर्मेटोजोआ के अंदर जाने की वजह से सोडियम आयन का इन्फ्लक्स होता है तेजी से, और उसकी वजह से मेम्ब्रेन की पोलैरिटी चेंज हो जाती है, और इसको फास्ट ब्लॉक पोलिस्पर्मी कहते हैं। फाइन। उसके बाद से क्या होता है कि स्पर्मेटोजोआ के अंदर जाने की वजह से इनके साइटोप्लाज्म में बहुत सारे वेसिकल्स होते हैं, उनको कहते हैं कॉर्टिकल वेसिकल्स। और वो जो कॉर्टिकल वेसिकल्स होते हैं, कॉर्टिकल वेसिकल के अंदर ग्रेन्यूल्स होते हैं, इनको कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स कहते हैं। जैसे ही स्पर्मेटोजोआ अंदर जाता है ना, ये सारे के सारे कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, कॉर्टिकल वेसिकल्स आकर के सेल मेम्ब्रेन में फ्यूज हो जाते हैं, और फ्यूज होने के बाद से ये पेरीविटेलाइन, ये जो पेरीविटेलाइन स्पेस है उसके अंदर ये ग्रेन्यूल्स रिलीज करते हैं, और ग्रेन्यूल रिलीज करने के बाद से यहाँ पर एक सीमेंटिंग जैसी लेयर बन जाती है, और उस लेयर को हम लोग कहते हैं फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। ये कौन सी लेयर है? फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन हो गई। अब ये फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन जो है ये फर्दर
ये परमानेंटली किसी भी स्पर्मेटोजोआ के एंट्री को ब्लॉक कर देती है। फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बन गया, इसका मतलब स्पर्मेटोजोआ ऑलरेडी अंदर एंटर हो चुका है, अब दूसरे स्पर्मेटोजोआ के एंट्री का कोई चांस नहीं है। तो एक तो सबसे पहले हुआ फास्ट ब्लॉक पोलिस्पर्मी, और जब ये फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बन गया कॉर्टिकल रिएक्शन की वजह से, जिसमें इधर जाके कॉर्टिकल ग्रेन्यूल सिक्रीट हुए और फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बना, तो उसको कहते हैं हम लोग स्लो ब्लॉक पोलिस्पर्मी। यहीं पे सारी चीज़ें कंप्लीट नहीं होती हैं। फिर क्या होता है कि यहाँ पर कुछ स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर फीमेल गैमेट के, वो कैल्शियम आयन रिलीज करते हैं, और कैल्शियम आयन के रिलीज होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर साइटोप्लाज्म के अंदर एक प्रोटीन होता है, उसका नाम है मेटाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। ये मेटाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स जो है इस फीमेल गैमेट को मेटाफेज सेकेंड में ब्लॉक करके रखे हुए था। अब जैसे ही ये कैल्शियम आयन रिलीज होता है, मेटाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स जो है तुरंत डिग्रेड हो जाता है, और डिग्रेड होने के बाद से यहाँ पर एनाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर बनता है, और ये सेल जो है फीमेल गैमेट जो है तुरंत एनाफेज सेकेंड में चला जाता है, फिर टीलोफेज सेकेंड, फिर साइटोकाइनेसिस, और तुरंत यहाँ पर दो सेल बन जाती हैं। एक सेल तो मेन सेल है ना, जिसको हम अब ओवम कहते हैं, फुल्ली मैच्योर फीमेल गैमेट है। यस, जब तक स्पर्मेटोजोआ फीमेल गैमेट के अंदर नहीं जाएगा तब तक ये ओवम बनेगा नहीं। फिर यहीं पर एक छोटा सा और सेल बनता है जिसको हम कहते हैं सेकेंड पोलर बॉडी। स्पर्मेटोजोआ की एंट्री की वजह से फीमेल का मियोसिस सेकेंड कंप्लीट हो जाता है, और अब ये ओवम का जो न्यूक्लियस है और जो स्पर्म का न्यूक्लियस है, ये दोनों फ्यूज हो जाते हैं, और फ्यूज होकर के क्या बनाते हैं, दोनों फ्यूज होकर के बनाते हैं जाइगोट, और जाइगोट में फर्दर सेल डिवीजन होता है, और वो फर्दर कंटिन्यूड प्रोसेस हो जाता है। तो इस पूरे वीडियो में मैंने आपको क्या क्या बताया, एक बार समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने बताया कि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कैपेसिटेशन से स्टार्ट होता है, जिसपे स्पर्मेटोजोआ कोलेस्ट्रॉल लूज करता है और फास्ट मोटिलिटी गेन करता है। उसके बाद से ये सेल मेम्ब्रेन को एक्सेप्ट, जो फीमेल गैमेट को अप्रोच करता है, फीमेल गैमेट को अप्रोच करने के बाद से कोरोना रेडिएटा को पेनिट्रेट किया, जोना पैलिसिडा से बाइंड किया, बाइंड करके पेरीविटेलाइन स्पेस में चला गया, वहाँ पर प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं फीमेल गैमेट के सेल मेम्ब्रेन पर, बिल्कुल लॉक की तरह उससे बाइंड किया, और बाइंड होने के बाद से यहाँ पर मेम्ब्रेन की पोलैरिटी चेंज हुई सोडियम आयन के इन्फ्लक्स की वजह से, जिससे दूसरे स्पर्मेटोजोआ के एंट्री को ब्लॉक कर दिया गया, जिसको स्लो ब्लॉक फास्ट ब्लॉक पोलिस्पर्मी कहते हैं। और उसके बाद से यहाँ पर कॉर्टिकल रिएक्शन हुआ, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बना, और उसको कहते हैं हम स्लो ब्लॉक पोलिस्पर्मी। फिर अंदर जाने के बाद से कैल्शियम आयन रिलीज हुआ, मेटाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स ब्रेक हुआ, और मियोसिस सेकेंड कंप्लीट हुआ। जो ओवम है उसका न्यूक्लियस और स्पर्म का न्यूक्लियस फ्यूज होकर के जाइगोट बना लिया उन्होंने। बाकी देखेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। आज्ञा दीजिए।